देखो, अभी मैं लाइफ का कुछ अपडेट देने जा रहा हूँ कि अभी मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। सर्दी है एंड सर्दी की वजह से थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो चुका है। वैसे अ, एक मैंने मूवी देखी थी, जिस मूवी के बारे में मैंने इस चैनल में बताई थी। वो मूवी देखने के बाद मुझे बहुत कुछ चीज़ों के बारे में समझ में आया। एंड वो मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब मूवी का एक्सप्लेनेशन था फ्रांस का ही था। पता नहीं, फ्रांस का ही मूवी था। तो मैंने उसके बाद क्या किया, कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोला। जो भी एक्टर थे फ्रांस के, जो भी एक्टर थे, उनको धन्यवाद दिया और सब कुछ बोला। सो बहुत अच्छा लगा वो मूवी। वो मूवी के बाद मुझे बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई, बहुत कुछ चीज़ें। जैसे कि देखो, अभी का जो स्टेट है, जो चीज़ें हैं ना, कि अगर तुम प्रिटेंडिंग करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो समझ में आ जाएगा। तो प्रिटेंडिंग नहीं करना है, बिल्कुल भी प्रिटेंडिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। और दूसरा चीज़ जो मुझे समझ में आया, कि जो मैं पहले से ही मानता था कि लाइफ में जो कुछ भी लिखा हुआ रहता है वो कुछ मिलेगा। भाग्य में जो कुछ है उससे अधिक और उससे कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये जो टेंशन कर रहे हैं कि काम नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा वैसा कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। मिल जाएगा रिज़ल्ट, और मिलना नहीं था तो यह आपके भलाई के लिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि बहुत कुछ ऐसे रास्ते, देखो, बचपन से ही ऐसा कुछ था। मतलब मेरे लाइफ में ऐसा कुछ था कि कुछ दिखाना है, क्योंकि बचपन से, आपको अगर पता नहीं होगा, मुझे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम थी। एंड स्टैमरिंग के प्रॉब्लम में क्या होता है कि अच्छे से वो बोल नहीं पाता। वो मुझे प्रॉब्लम थी। एंड उसके वजह से, मतलब मेरे दिमाग में था कि देखो, मैं कुछ तो कर नहीं पा रहा हूँ जैसे कि लोग कर पा रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा दोस्त बना रहे हैं, मूवमेंट अच्छा बना रहे हैं, बट मैं अच्छे से कुछ बना रही, मतलब मूवमेंट भी अच्छा कुछ बना नहीं पा रहा हूँ। मतलब दोस्त लोगों के साथ मैं हंसी मजाक कर नहीं पा रहा हूँ। करता था, बट क्या था कि जब मेरी बारी आती थी, जब मुझे बात करनी होती थी, तब लोग इग्नोर कर देते थे, लोग सुनते नहीं, उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, मेरे बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। स्कूल में भी और कॉलेज में भी मेरी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, क्योंकि मुझे स्टैमिनिंग की प्रॉब्लम थी। किसी को मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि ये किसी को भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा कि जो बता रहा है वो अच्छे से
चीज़ें समझा नहीं पा रहा है तो सुनने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये लाजमी सी बात है कि इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, तो मैं एग्ज़ाम अच्छे से देता था, एग्ज़ाम में पढ़ता था। और आपको पता था कि मतलब डाउट्स मेरा कभी भी सॉल्व नहीं होता, क्योंकि डाउट्स पूछने के लिए बताना पड़ता है, बोलना पड़ता है, वो मैं बोल नहीं पाता। डाउट्स नहीं था, डाउट्स पूरा नहीं होती थी, डाउट्स क्लियर नहीं होती थी। तो मैं 14-14 घंटे पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ याद नहीं, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। तो 14-14 घंटे पढ़ने के बाद भी मेरा 70% ही आता था। कभी कभी 80% आ जाता था, 90% तो कभी भी नहीं आया मेरा। तो बेसिकली इसके वजह से मतलब कुछ कर नहीं पाया, मतलब पढ़ाई में तो कुछ कर नहीं पाया। कॉलेज अच्छा नहीं मिला, बट कॉलेज में ये था, ये आया था, प्लेसमेंट आया था। बट क्या था कि कॉलेज में मेरा फोकस था कि कैसे मैं अच्छे से बात कर पाऊँ, इस सेंटेंस को मैं कैसे बोल पाऊँ, उसके ऊपर मेरा फोकस था। तो इसीलिए उसके ऊपर फोकस करने की वजह से अ, हाँ, मैंने पाइथन सीखा था, C++, जावा, ये सब कुछ सीखा था। बट असल में क्या था कि और भी बहुत कुछ सीखना था, और उसका इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंसिव बहुत कुछ चीज़ें करना था जो मैं कर नहीं पाया। एक्चुअली ये सब जानने के लिए भी कुछ लोगों से बात करनी पड़ती है, एंड मैं तो कर नहीं पाता था, तो इसलिए वो सब भी नहीं हुआ। पता था कि हाँ, प्रोग्रामिंग सीखना है तो पाइथन, जावा, उसका जो भी यूट्यूब में जो भी कुछ है वो मैं जस्ट कंप्लीट करता रहा, DSA FESA कंप्लीट करता रहा। उसके बाद मैं भूल गया वो सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि भाई इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, वो सब मुझे पता नहीं था। तो स्वाभाविक से मतलब कॉलेज में प्लेसमेंट आता था, तो कॉलेज में बहुत सारे प्लेसमेंट तो मैंने नहीं दिया। बहुत सारे प्लेसमेंट ऐसे थे जो मैं नहीं दिया, एंड जो कुछ भी दिया था उसमें एप्टीट्यूड फैप्टीट्यूड था, रीज़निंग था, इंग्लिश था। उसमें मतलब देखो, एक तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, उसके साथ साथ स्किल बिल्ड करना, उसके साथ साथ एप्टीट्यूड, रीज़निंग और इंग्लिश भी बढ़िया करना। इस प्रॉब्लम के साथ जो मैं बार बार मेरे दिमाग में चलता है कि इस सेंटेंस में मैं कैसे अच्छे से बता पाऊँ, इस प्रॉब्लम के साथ आप सोचो कि कैसे करूँ मैं। पता नहीं कुछ और कोई और कर सकता है, बट मैंने मतलब मैं कर नहीं पाया। तो पहला राउंड एप्टीट्यूड फैप्टीट्यूड का होता था, तो वहाँ पर मैं सिलेक्ट नहीं होता था, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर ही मुझे आता नहीं था, तो कुछ भी मैं जस्ट कुछ भी रैंडमली कुछ भी मैं आंसर दे के चला आता था, और ऑब्वियसली नहीं होता था। एक बार मैं वहाँ पर था कुछ काम की वजह से, एंड उस टाइम पर प्लेसमेंट हो रहा था, एंड उस टाइम पर मैंने एंड उस टाइम पर मैंने क्या किया, उस टाइम पर पहले ही ग्रुप डिस्कशन वाला राउंड दे दिया गया था। तो ग्रुप डिस्कशन वाला राउंड मतलब बहुत घंटे घंटे रुकने के बाद ग्रुप डिस्कशन राउंड में मेरा नंबर आया, एंड वहाँ पर मेरे साथ और भी कैंडिडेट थे। तो सभी को एक टॉपिक दिया गया, एंड बोला गया कि 5 मिनट लो, और 5 मिनट में जो जो टॉपिक है, मतलब जो जो टॉपिक के ऊपर बोलना है वो टॉपिक लिख लो, ठीक है।
5 मिनट दिया था या फिर 1 मिनट दिया था, मुझे पता नहीं। तो एक कागज़ दिया था मुझे, A4 साइज़ का कागज़ दिया था, तो उसमें मैं कुछ भी, मुझे भाई कुछ भी पता नहीं था, तो मैं कुछ भी लिखता रहा। और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन करने को बताया, तो जो लोग थे अच्छा, तो उन लोगों ने स्टार्ट किया। एंड वो तीनों लोग कर रहे थे, बात कर रहे थे। एंड मेरे ऊपर इशारा किया इंटरव्यूअर कि आप कुछ बताओ। तो मैं बोलने गया, तो मेरे अंदर से कुछ आ ही नहीं रहा था, कुछ शब्द ही नहीं आ रहा था। तो पूरा दिन वहाँ पर रुकने के बाद, इंटरव्यू के लिए, मतलब ग्रुप डिस्कशन के लिए रुकने के बाद, वहाँ पर जाकर मैं कुछ ना बताकर चले आया एंड मैं रिजेक्ट हो गया। उसके बाद से देखो, स्किल तो नहीं है मेरे पास कुछ भी। तो उसके बाद मैं और आईटी के ऊपर तो कुछ भी इंटरव्यू नहीं दे रहा था। इंटर्नशिप के लिए मैं खोज रहा था, बट इंटर्नशिप में क्या कर रहा था, कुछ प्रोजेक्ट दे रहा था, वो प्रोजेक्ट में कंप्लीट कर नहीं पा रहा था। इंटर्नशिप में यार कौन प्रोजेक्ट देता है, एंड प्रोजेक्ट में कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, तो मुझे इंटर्नशिप भी नहीं दे रहा था। तो उसके बाद 2 साल बीत चुका है। अभी भी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, और मैंने सोच लिया है कि मैं टीचिंग में जाऊँगा। क्योंकि देखो, आईटी का तो कोई स्किल विल नहीं है मेरे पास। एंड पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है, पढ़ाना। तो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। एंड वैसे आपको मैं एक चीज़ बताऊँ। अच्छा, 1 मिनट, कॉल कर रहा है। अच्छा, एक एक मिनट रुको।